गोलगप्पा या पानीपुरी नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही फूली फूली और क्रिस्पी सी पानीपुरी की पूरी बनाना बताऊंगी। इसे हम सूजी और गेहूं का आटा मिलाकर बनाएंगे। दोस्तों, अंशदीप रेसिपीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पानीपुरी की पूरी बनाने की रेसिपी। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप सूजी। इसके साथ ही मैं सिर्फ 1 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा इसमें मिला रही हूँ। बहुत ज़्यादा आटा नहीं मिलाना है, बस 1 चम्मच काफ़ी होगा 1 कप सूजी के लिए। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो बना लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम ये सूजी से बना रहे हैं, तो जब भी हम इसे गूंदेंगे तो आटा को थोड़ा नरम ही लगाएंगे, क्योंकि सूजी थोड़ी फूलती है बाद में। यदि आप सख्त आटा गूंदेंगे तो बाद में ये और भी टाइट हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से आटा को हल्का नरम ही हमें गूंदना है। अब इसे हम ढककर रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तो चलिए इसे 10 मिनट छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, 10 मिनट के बाद ये हल्का सा कड़क हो गया है। अब इसे हम बेल लेते हैं पूरियाँ। तो आप चाहें तो इस तरह से छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर बेल सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ी बड़ी लोई लेकर इससे बनाऊंगी एक बड़ी सी रोटी, और फिर उसमें से कट करेंगे हमारी छोटी छोटी पानीपुरी की पूरी। पहले लोई में आटा अच्छे से लगा लेंगे और उसके बाद इसे पतला सा बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा यहाँ हमें नहीं बेलना है, आप देख सकते हैं पतला सही से बेलना है। थोड़ा थोड़ा आटा लगाते हुए इसे आप बेलें, ताकि ये चकले से चिपके ना। तो इस तरह से देखिए, इतना पतला इसे होना चाहिए, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। अब इस तरह का डब्बा ले लें, उसके ढक्कन से या डब्बे से आप इस तरह से इसे शेप दे दें। छोटी छोटी पूरियां आपकी बनकर तैयार हो जाती हैं। इस तरह से बनाने से सारी पानीपुरी का शेप बिल्कुल इक्वल आता है, और ये जो एक्स्ट्रा बच जाता है ना, इसे वापस से समेट कर आप इससे वापस से पूरियां बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लोई और मिला लें और इसे वापस से समेट कर अच्छे से मसल लें, और लीजिए फिर से हमारी लोई तैयार है पूरियां बनाने के लिए। तो ये जो बनी हुई पूरी है, इसे मैं एक प्लेट में ले लूँगी, और ध्यान दीजिएगा इसे हमें ढक कर रखना है। सूखे में, हवा में नहीं रखना है, नहीं तो ये सूख जाएगी और अच्छी पूरियां हमारी नहीं बनेंगी। तो इसी तरह से सारी पूरियां हमें बेलकर तैयार कर लेनी है। आप चाहें तो छोटी छोटी लोई लेकर भी छोटी छोटी पूरियां बना सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ना, ये बहुत ही ईजी है। एक बड़ी सी रोटी बेल लें और उससे काट लें छोटी छोटी पूरियां। इक्वल साइज की बनती हैं और बहुत ही ईजीली तैयार हो जाती हैं। इसी तरह से सारी पूरियां तैयार करके हमें कपड़े से ढक कर रखना है। दोस्तों, कपड़े से ज़रूर ढक कर रखें जब भी आप पूरियां बनाएं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है ये पूरियां सारी बनकर। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने तेल गर्म कर लिया है। तेल को यहाँ बहुत अच्छे से हमें गर्म करना है। देखिए, मैंने एक छोटा सा डो का टुकड़ा डाला और वो तुरंत ही ऊपर आ गया। तो तेल हमें बहुत अच्छा गर्म चाहिए पूरियों को तलने के लिए। तो पानी पूरी की पूरी जब भी आप तेल में डालें, उसे इस तरह से कड़छी से चलाते हुए फुलाएं, तभी वो बहुत अच्छे से फूल जाती है। देखा आपने कैसे बढ़िया से फूल रही है। इसी तरह से सारी पानी पूरी को हमें फुलाना है और आंच को तेज ही रखना है। जब सारी पूरियां डाल लेना आप, उसके बाद आंच को थोड़ा कम कर दीजिएगा, लेकिन ये बहुत गर्म तेल में बहुत अच्छी फूलती हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखा आपने कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से सारी पूरियों को मैंने तल लिया है, और इस तरह से सारी पूरियां बहुत ही बढ़िया फूली फूली बनकर हो जाती हैं तैयार। ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया सी फूली फूली पूरियां बनकर हो गई हैं तैयार। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया फूली फूली और बहुत ही क्रिस्पी सी पूरी बनकर हुई है तैयार। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं आवाज़। देखा आपने, बहुत ही बढ़िया पूरी बनकर तैयार हुई है। तो इसके लिए आलू का मसाला बनाइए, पानी बनाइए और एंजॉय करिए गोलगप्पे की इस फूली फूली और करारी पूरियों को। और यदि रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।